चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट लेसन। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, द फिश टेल। तो हम शुरू करते हैं। इसके पहले आशा है कि आप सब लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिए होंगे। यदि आपने ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप इन पार्ट्स को देख लीजिए। सम बिग नंबर्स, कुछ बड़े नंबर्स के बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे। In class 4th मैथ मैजिक यू हर्ड ऑफ नंबर लाख विच इज़ इक्वल टू 100,000। आपने क्लास 4th में एक नंबर लाख के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 100,000 के इक्वल होता है। यानी जब हम 1000 को 100 टाइम्स लेंगे, यानी ऐसे 1000 कितना 1000, 2000, 3000, 4000, ऐसा 100,000 तक लेंगे तो वो क्या बनेगा 1 लाख है। हमारे पास 1 लाख का डिजिट हो जाएगा। यानी हम 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी यूनिट बनेगी वो 1 लाख होगी। 1 2 3 4 5, ये है हमारा 1 लाख। इसमें 5 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बात बताई गई है लाख के बारे में। यू हैड रीड दैट there are about 1 lakh bricks kilns in our country where bricks are made। आपको पता होगा कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट को पकाने वाले जो भट्टे होते हैं ब्रिक क्लिन्स, वो लगभग 1 लाख हैं हमारे कंट्री में, जहाँ पर ब्रिक्स आर मेड, ब्रिक्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन फॉर्म में दिए हुए हैं 1 2 3 4। वाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लाख्स। आपने अदर थिंग्स जो हैं उनको कौन सी चीज़ें हैं जो आपने लाख में सुनी हैं। क्या क्या हो सकता है। हमारे देश में हमारे टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख हो सकती, 2 लाख हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे कई पॉइंट्स हैं। अभी मैंने आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सी चीज़ें 1 लाख में हो सकती, ठीक। Write the number 1000. Now write 100,000. So how many zeros are there in the number 1 lakh? Easy isn't। यानी आपको नंबर 1000 लिखना है, ठीक है, और उसके बाद राइट 100,000 और 100,000 लिखना है। जी लिखा मैंने 100,000 और ये मैंने लिखा 1000। इन दोनों में डिफरेंस कितने ज़ीरो का है। इसमें 5 ज़ीरो हैं, इसमें 3 ज़ीरो हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में लगभग 2 लाख बोट्स हैं। हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर। उसमें से आधी बिना मोटर्स की हैं, यानी उनको हाथ से चलाना पड़ता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट्स विथ ए मोटर। तो कितनी बोट्स हैं जिनमें मोटर है, राइट इट। तो आपको पता है 2 लाख में से हाफ मोटर के साथ हैं तो हाफ विदाउट मोटर हैं। हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, टोटल बोट्स इक्वल टू 2 लाख, हाफ ऑफ देम, क्या पूछा है इसमें, विथ मोटर, ठीक है, देम विथ मोटर इक्वल टू 2/2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल करिए, यानी 1 लाख। हमारे पास 1 लाख मोटर बोट्स हैं और 1 लाख विदाउट मोटर बोट्स हैं। About 1/4 of the boats with a motor are big machine boats. How many thousand machine boats are there? Come on, try to do it without writing down। इसको बिना लिखे करने की कोशिश करना है कि इसमें से अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स, टोटल बोट्स का विथ ए मोटर आर बिग मशीन। टोटल बोट्स जो हैं उनमें से 1/4 बड़ी मशीन वाली मोटर हैं।
वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हुज लिव्स आर रिलेटेड टू फिश। हमको आश्चर्य होगा कि अबाउट द नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग लिव्स आर रिलेटेड टू फिश, मछलियों के ऊपर निर्भर हैं। ऑल देयर आर अबाउट 100 लाख फिश वर्कर, 100 लाख वर्कर्स हैं। हु कैच फिश, क्लीन एंड सेल देम, मेक एंड रिपेयर नेट्स एंड बोट्स, जो क्या करते हैं, मछली से संबंधित कोई ना कोई काम करते हैं। तो मछलियाँ पकड़ते हैं, या उन्हें साफ करते हैं, या नेट बनाते हैं, या बोट्स को रिपेयर करते हैं, ऐसे कोई काम करते हैं। वी आल्सो हैव ए नेम फॉर दिस बिग नंबर, हम इस एक बड़े नंबर को एक नाम देंगे। 100 लाख को हम क्या बोलते हैं, करोड़। इस टाइप से 1 लाख लिखते हैं, जैसे 50 है, इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 टाइम्स लाख है, तो इसकी डिजिट क्या हो जाएगी, इस टाइप से 50 यहाँ हो गए और 20 इसके ले लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया है 1 करोड़, क्या बोलेंगे इसको, करोड़। वेयर हैव यू हर्ड ऑफ ए करोड़, व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर, आपने करोड़ के बारे में सुना होगा, कहाँ पर और ये कहाँ यूज्ड होता है। तो आप जनरल में देख सकते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन 125 करोड़ से भी ऊपर है। तो यहाँ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, और इस टाइप के नंबर ऑफ शॉप्स इन ए कंट्री, किसी देश में दुकानों की संख्या, इस टाइप से आप करोड़ का यूज कर सकते हैं। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोस, आप 1 करोड़ को लिखिए और सारे जीरोस को ट्राई करिए, भूलना नहीं एक भी। देखिए 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, जबकि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, ठीक है। द फिश मार्केट, मछली बाज़ार। हैव यू बीन ए फिश मार्केट, कभी आप मछली बाज़ार गए हैं क्या। इफ़ यू हैव देन यू माइट नो वाई ए वेरी नॉइसी प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड ए फिश मार्केट, यदि आप गए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी बहुत शोरगुल वाले स्थान को मछली बाज़ार क्यों कहते हैं। दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे, यह मछली बाज़ार, यहाँ पर देखो फ़ोटो बना है, ये बहुत बिजी है आज, बहुत व्यस्त है, क्यों। मैनी बोट्स हैव ब्रॉट ए गुड कैच, क्योंकि बहुत सारी नावों से बहुत सारी मछलियाँ लाई गई हैं। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू बायर्स, तो जो मछुआरन हैं, जो मछली बेचने वाली महिलाएं हैं, जो मछुआरन कहलाती हैं, फिशर वुमेन, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के अपने मछलियों की कीमत बता रही हैं खरीदने वालों को। एक मछुआरन का नाम मिनी है, कम हेयर, वो कह रही है कम हेयर टेक सार्डाइन एट ₹40 ए केजी, वो कह रही है आओ आओ यहाँ आओ और 40 रुपये किलो में सार्डाइन फिश ले जाओ। अब ग्रेसी बोल रही है नेवर सो चीप गेट सोल्ड फिश फॉर ₹60, वो कह रही है ऐसा कभी सस्ता नहीं हो सकता, इतना कम रेट कभी नहीं हो सकता है, ये जो सोल्ड फिश है वो 60 रुपये केजी में ले जाइए। फ्लोरेम्मा सेल्स प्रॉन फॉर ₹150 ए केजी, सेलम जो फ्लोरेम्मा है वो 150 पर केजी में प्रॉन फिश बेच रही है। करूथम्मा सेल्स स्क्वैड फॉर ₹50, और करूथम्मा जो है वो स्क्वैड को 50 रुपये पर केजी में बेच रही है। लुक फैजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग फिश, फैजिला को देखो, वो बड़ी मछली को बड़े मुश्किल से ही, कठिनाई से ले जा पा रही है, क्योंकि बहुत उसका वजन है। सी सेज दिस फिश वेट 8 केजी, वह कह रही है इस मछली का वजन 8 किलो है। आई विल सेल द होल फॉर ₹1200, मैं सारी पूरी मछली को 1200 में सेल करूँगी। अब यहाँ पर ये प्रैक्टिस टाइम है, हमें इसमें से बताना है। एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंग फिश, फैजिला किंग फिश जो बेच रही है, वो ये किंग फिश सेल कर रही है, उसको उसका प्राइस क्या होगा पर केजी में। तो इसको इस टाइप से लिखना है, 8 केजी का रेट 1200 लिखा है। 8 केजी ऑफ किंग फिश इक्वल टू 1200 रुपीज़। 1 केजी ऑफ किंग फिश इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई
8, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 8 1 जा 8, 8 5, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 0 150 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए Floramba has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? उसने 10 किलो प्रॉन आज बेची है, तो उसको कितना रुपया मिलेगा? देखिए फ्लोरेम्बा का रेट क्या है? 150 पर केजी। ठीक है, आप लिखना है यहाँ पर 1 kg ऑफ प्रॉन। देखिए लिखा हुआ है ना, इक्वल टू 150 रुपीज़। तो कितना बेचा है? 10 kg ऑफ प्रॉन इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 1 से ज़्यादा है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 1500 रुपीज़ इसका आंसर हो गया। Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kg of sardine did Minnie sell? तो ग्रेसी ने 6 kg swordfish सेल की है, और जितना पैसा ग्रेसी को मिलने वाला है उतना ही मिनी ने भी अर्न किया है। और जबकि मिनी सार्डिन फिश सेल कर रही है, तो मिनी ने कितनी सार्डिन फिश सेल की है ये हमको इसमें बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिखना पड़ेगा 1 kg ऑफ swordfish। लिखिए यहाँ पर swordfish equal to 60 rupees. 6 kg has earned equal to 6 into 60 equal to 360 rupees। ठीक है, इतना अमाउंट आपको ग्रेसी को मिला। ठीक है ना, ग्रेसी अर्न 360 रुपीज़ इक्वल टू मिनी अर्न, इतना ही मिनी को मिला। अब मिनी क्या है? मिनी सेल कर रही है, देखिए मिनी सार्डिन सेल कर रही है। 1 kg सार्डिन इक्वल टू 40 रुपीज़। 360 में कितना आएगा? हाउ मच kg in 360 by 40 इक्वल टू 9 kg सार्डिन। ठीक है, आ रहा ना समझ में? आपकी स्क्रीन पर भी है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि जितना अमाउंट ग्रेसी को मिलने वाला है स्वॉर्ड फिश सेल करने के बाद, उतना ही अमाउंट मिनी ने भी अर्न किया। तो मिनी ने कितना अमाउंट सेल किया होगा? तो इसने 6 kg स्वॉर्ड फिश सेल की, इसका रेट 60 था, तो इसने 9 kg सार्डिन फिश सेल की, जिसका रेट 40 रुपीज़ पर केजी था। ओके, Bashir has ₹100. He spent 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawn. बशीर के पास 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, उसने इस मनी का 1/4, ठीक है, ठीक है ना, 1/4 मनी स्क्वाड पर वो खर्च किया। ठीक है ना, 1/4 ऑफ 100 रुपीज़ 100 इक्वल टू 100/4 इक्वल टू 25 रुपीज़। ठीक है ना, इसका क्या लिया उसने? स्क्वाड लिया। और क्या बोल रहे हैं इसमें? मनी स्क्वाड एंड अनोदर 3/4 ऑन प्राण, और जो भी इसका पैसा बचा 3/4 ऑफ रुपीज़ 100 मल्टीप्लाई 3/4
इसको इससे डिवाइड करेंगे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 रुपीज़। ये किस पर खर्च किया है उसने? प्रॉन पर। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ स्क्वेड डिड ही बाई? 25 रुपीज़ में उसने कितनी स्क्वेड खरीद ली? स्क्वेड का रेट क्या है? 1 kg ऑफ स्क्वेड इक्वल टू 50 रुपीज़। 1 kg स्क्वेड का जो रेट है वो 50 रुपीज़ है। जो 25 में कितना लेंगे? हाउ मच गेट इन 25 रुपीज़। 25 में कितना लेंगे? 55 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 1/2 kg यानी आधा किलो। साथ में 75 रुपीज़ में प्रॉन खरीदना है उसको। ठीक है, प्रॉन के रेट क्या है? सेम वैसे ही करना है। 1 kg ऑफ प्रॉन इक्वल टू 150 रुपीज़। तो हाउ मच गेट इन 75 रुपीज़। 150 में 1 kg आना था, इसलिए 75 में कितना आना है? 150/75 इक्वल टू 1/2 kg। आधा किलो प्रॉन इसमें आएगा। आगे अब वुमेंस मीन कर बैंक के बारे में, वुमेंस मीन कर बैंक यानी महिलाओं का मछली बैंक के बारे में बताया गया है। द मीटिंग ऑफ द मीन कर बैंक हैड जस्ट बिगिन यानी इस मछली बैंक की मीटिंग शुरू हुई है। फैजिला इज़ द प्रेसिडेंट। फैजिला इसमें प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। 20 मछुआरे महिलाओं ने एक बैंक बनाया है। ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ। प्रत्येक महिला 25 रुपीज़ पर मंथ सेव करेगी एंड पुट इट्स इन द बैंक और उसको बैंक में रखेगी। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। इस प्रकार से पूरा ग्रुप एक महीने में कितना रुपया कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसको कैसे करना है? ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ 1 वुमेन इक्वल टू 25, हैंस कलेक्शन फ्रॉम 20 वुमेन इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 500 पर मंथ। इतना एक मंथ में कलेक्ट कर लेंगी महिलाएं। ठीक, ठीक है। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। वो लोग 10 वर्षों में कितना अमाउंट कलेक्ट कर लेंगी। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ 1 मंथ कैसे लिखना है इसमें? कलेक्शन ऑफ 1 मंथ इक्वल टू 500। ये यहाँ आंसर आया हुआ है। तो फिर सेम लिखना है। कलेक्शन ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर को क्या बोलते हैं? 12 मंथ। 1 ईयर हैविंग 12 मंथ्स। तो इसको 1 मंथ का कलेक्शन दिया हुआ है 500, 12 मंथ का कलेक्शन से इसको मतलब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6000 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, और क्या पूछा इसमें? कलेक्ट इन 10 ईयर। इसको 10 ईयर में कलेक्ट करना है। ठीक है ना, कितना होगा 10 ईयर में? इन 10 ईयर 1 ईयर का 6000 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60,000 रुपीज़ पर ईयर। एक वर्ष में इतना रुपया कलेक्ट हो जाएगा बैंक में।
प्रैक्टिस टाइम। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाई ए नेट। ग्रेसी को एक नेट खरीदना है। जेंसी एंड हर सिस्टर वांट्स टू बाई ए लॉग बोट। और जेंसी और उसकी बहन एक लॉग बोट खरीदना चाहती है। सो दे टेक ए लोन फ्रॉम देयर बैंक। इसलिए उन लोगों ने बैंक से, इस जो बैंक में पैसा कलेक्ट हुआ उससे लोन लिया है। दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट। वो इसको इंटरेस्ट के साथ, यानी उसके साथ जो अमाउंट एक्स्ट्रा बैंक पे लेगा वो देंगे, तो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेंगे। नंबर वन ग्रेसी टोक ए लोन ऑफ ₹4,000। ग्रेसी ने कितना लोन लिया? 4,000 का। एंड सी पेड बैक 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। 345 पर मंथ, एक वर्ष तक वो देगी। हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक। वो बैंक को कितना रुपया वापस देगी? ठीक है, कैसे करेंगे? ए, ग्रेसी टुक लोन, ए लोन इक्वल टू 4,000। ठीक है। सी पेड मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 345 रुपीज़। एवरी मंथ इतना पेड करना है। ठीक है। इन 1 ईयर सी पेड, उसने कितना देगी 1 ईयर में? 345 मल्टीप्लाई 12। 1 ईयर हैविंग 12 मंथ्स। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4140 रुपीज़। 4,140 रुपीज़ पेड करेगी। ठीक है ना। हैंस ग्रेसी पेड 4,140 रुपीज़। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी ये आ गया है, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, जेंसी एंड हर सिस्टर टुक ए लोन ऑफ ₹21,000 टू बाई ए लॉग बोट। दे पेड बैक ए टोटल of ₹23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? तो इसमें ये बताया गया कि 21,000 का जेंसी ने लोन लिया था, वो एवरी मंथ कितना पेड करेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखना है अमाउंट पेड इन 1 ईयर। paid in year equal to 23,520. Hence amount paid in 1 month, ये 12 मंथ के लिए है। 1 मंथ में कितना इसको कम करना है, इसलिए इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1960 रुपीज़ पर मंथ। ये भी आपकी स्क्रीन पर है, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। Earlier, women did not go on the boats to fish, but now Jansi and some others are going to the boats during the day. पहले के समय में महिलाएं बोट्स पर फिशिंग के लिए नहीं जाती थीं, लेकिन अब महिलाएं या जेंसी और सम अदर्स बोट्स पर जाने लगी हैं। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक्स हेल्प देम। अब सब कुछ बदल गया है और उनका बैंक भी उनको हेल्प कर रहा है। दे हैव आल्सो गॉट ए स्पेशल बस टू टेक देयर बास्केट फुल ऑफ फिश। उनके पास एक स्पेशल बस भी है जो कि उनकी टोकरी भर मछलियों को, या उनकी जो टोकरियों में मछलियाँ होती हैं उनको ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, भाई डोंट वी स्टार्ट ए न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। हम लोग अपनी एक मछली की ड्राइंग की जो फैक्ट्री होती है, मछली को सुखाकर बेचने वाली जो फैक्ट्री है, उसको क्यों ना स्टार्ट करें। ऐसा सबने विचार किया। द वुमेन ऑफ मीनकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट ए फैक्ट्री टू ड्राई फिश। वो लोग फिश को ड्राई करने के लिए एक फैक्ट्री बनाना चाहती हैं। द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड्स फॉर दैट। पंचायत ने उनको इसके लिए कुछ ज़मीन दे दी है। ओवर द ईयर
दे हैव सेव्ड ₹74,000। पूरे वर्ष में उन लोगों ने 74,000 रुपीज़ सेव कर लिए। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब वो लोग खोज रहे हैं, ये लोग वो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उनको फैक्ट्री के लिए कितना पैसा चाहिए। फैजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाई टू बिगिन। फैजिला ने, जो उस बैंक के अध्यक्ष है, उसने लिखा है कि क्या क्या खर्च हो सकते हैं। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाई। यहाँ पर पीछे एक टेबल दी हुई है, उसमें सभी आइटम्स की क्वांटिटी और उनका अमाउंट लिखा है, और उससे हमको फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, उसकी टोटल कॉस्ट निकालने की कोशिश करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है बोर वेल फॉर फ्रेश वाटर, ये आइटम है। आइटम प्राइस ऑफ ईच, नंबर ऑफ आइटम, कॉस्ट। बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, साफ़ पानी के लिए एक बोरवेल की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कॉस्ट 3000 है। अमाउंट 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 3000। बम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, मछली को सुखाने के लिए बांस के रैक होंगे, उनकी वैल्यू 2000 एवरी पीस है, और आइटम कितने 20 चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करना है सबको, तो 40,000। सीमेंट टैंक, एक सीमेंट टैंक की ज़रूरत होगी, ठीक है। वो ऐसे टैंक 1000 की कॉस्ट के हैं, और 4 टैंक हमको ज़रूरत होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की ज़रूरत होगी तो 4000 इसकी वैल्यू होगी। ट्रे एंड नाइफ, ट्रे और नाइफ की ज़रूरत होगी, 3000 एवरी सेट के हिसाब से रहेंगे, 20 पीसेस चाहिए पड़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6000। बकेट 75 पर बकेट के अमाउंट से 20 बकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका अमाउंट हो जाएगा 1500, ठीक है ना। इस टाइप से सारे अमाउंट आपके सामने हैं। अब आपको ये ऐड करना है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, करिए आप लोग इसको कैलकुलेट करिए, प्लस करना है सबको। चलिए टोटल कर लिया ना आप लोगों ने, यहाँ से टोटल करेंगे 00545 54,500, ये इसकी फैक्ट्री की कॉस्ट आएगी। When fresh fish is dried it become 1/3 its weight। जब फ्रेश फिश को हम लोग सुखाते हैं तो वो उसका जो टोटल वेट होता है, वो सुखाने पर उसका वेट ड्राई करने पर 1/3 हो जाता है। यानी हम 3 kg की फ़िश को यदि सुखाएंगे तो वो 1 kg रह जाएगा। इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। उन लोगों ने 1 महीने में 6000 kg फ्रेश फिश को सुखाने का प्लान बनाया। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन 1 month, तो उनको 1 महीने में कितनी ड्राइड फिश मिलेगी, इसका 1/3 करेंगे, क्योंकि ये ड्राई होने पर 1/3 हो जाता है, तो हो जाएगा 2000 kg, ठीक है। चलिए यहाँ पर फ्लोरेम्मा ने कुछ प्लान किया हुआ है, ठीक है ना। क्या प्लान किया है उसने, फ्लोरेम्मा लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट 6 kg ऑफ फ्रेश फिश, 6 किलो फ्रेश फिश का 6 kg फ्रेश फिश का कैलकुलेशन किया। बी बाई फ्रेश फिश फॉर, हम लोग फ्रेश फिश खरीदेंगे ₹15 पर kg। बी सेल ड्राइड फिश फॉर, और हम सूखी मछली को सेल करेंगे ₹70 पर kg पर। बी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट ड्राइड फिश, ड्राइड फिश कितनी मिलेगी जब 6 kg हम लोग फ्रेश फिश को सुखाएंगे, बिल्कुल सही, 6/3 करेंगे हम, 6/3 इक्वल टू 2 kg। फॉर 6 kg फ्रेश फिश बी हैव टू पे, हमको कितना पेमेंट करना होगा, 15 से करना, 15 6 × 15 इक्वल टू 90 रुपीज़। बी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट, हम 2 kg ड्राइड फिश हमको मिल गई, उसको हम सेल करेंगे 70 पर kg से, तो कितना रुपया हमको मिलेगा, कितना अमाउंट, 140। सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश बी विल अर्न, यदि हम 6 kg फ्रेश फिश को सुखाएंगे तो हमको कितना रुपया मिलेगा, 140 मिलना था, और 90 हमने इसको परचेसिंग पर इसके खर्च किए हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास, 50। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज़ इन 1 month,
ये हमने 6 kg के लिए निकाला था। यदि हमको 6000 kg के लिए निकालना है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें अमाउंट में। तो 50 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, 50,000 रुपीज़, यानी 1 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ उनको मिलने वाले हैं। दे आर आर वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, वो लोग इस प्लान के साथ बहुत खुश है। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमेन कैन गेट ए सैलरी फॉर द वर्क शी डज। ग्रुप बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगा और सभी महिलाओं को इससे उनके कार्य के लिए सैलरी मिल सकती है। जेंसी, आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg साल्ट एवरी मंथ। वो कह रही है कि 6000 kg को प्रिजर्व करने के लिए 1500 kg साल्ट एवरी मंथ हमें आवश्यकता होगी। इट्स प्राइस इज ₹2 पर kg, ₹2 पर kg से उसकी प्राइस होगी। तो मंथली कॉस्ट क्या होगी? साल्ट के लिए कॉस्ट होगी 1500 × 2 = 3000। और पैकिंग एंड बस चार्जेस भी उसने कैलकुलेट किया है 3000। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, तो इनको टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3000 + 3000 = 6000 रुपीज़। जिला, दैट साउंड्स वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न ₹44,000। फैजला ने बड़े खुश होकर कहा कि तो बहुत ही अच्छा है, हमारा बैंक या जो बैंक है वो एवरी मंथ 44,000 रुपीज़ अर्न कर लेगा। चेक टू सी इफ़ यू आल्सो गेट द सेम आंसर। अब आपको चेक करना है क्या आपको ये सेम आंसर मिला है। करिए आप लोग, कैलकुलेट करिए। देखिए 6000 फिश के लिए हम लोगों ने अर्न किया था 50,000 रुपीज़, और उस अर्निंग में से 6000 रुपीज़ हमने ये यहाँ पर खर्च किए हैं। तो देखिए 44,000 आंसर। Find out songs sung by fishermen are beautiful. Find out about the words and tunes of such songs. अब हमको कुछ फिशरमैन के सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और उनके कुछ बर्ड्स को भी सर्च करना है। ये काम आप लोग अपने घर पर करिएगा। और इस तरीके से लेसन फिनिश हो गया है। अब आप लोगों को इसको फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करना है। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। ओके, बाय।